भागलपुर में बढ़ती वाहन चोरी और शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने खुद मोर्चा संभालते हुए मारवाड़ी पाठशाला के समीप सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस विशेष कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने आने जाने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारीकी से तलाशी ली, कागजातों की जाँच की और संदिग्ध व्यक्तियों से कड़ी पूछताछ की। सिटी डीएसपी ने स्पष्ट संदेश दिया कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के लिए ऐसे औचक अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे। साथ उन्होंने आम जनता से अपील किया कि वो सुरक्षा नियमों का पालन करे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। भागलपुर की साजंगी स्थित स्कूल में मिड डे मील खाने से बीमार हुए 3 दर्जन से अधिक बच्चों का हाल जानने और मामले की पड़ताल करने नाथनगर विधायक मिथुन यादव आज स्वयं विद्यालय पहुंचे। जांच के दौरान विद्यालय ने स्कूली भोजन का स्वाद चखकर उसकी गुणवत्ता जांची और स्पष्ट किया कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से मुलाकात कर भविष्य में बेहतर भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि इस तरह की गंभीर लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायत कल हमारी बैठक थी, हम तो पटना में थे, तो शिकायत यह मिली कि यहाँ पर जो खाना एनजीओ के तहत जो आया गया था, तो बच्चे लोग खा करके उनको पेट में दर्द हो गया, बीमार हो गए। तो फिर उनको ग्रामीण के द्वारा और हमारे स्थानीय मुखिया जी सभी के द्वारा उनको हॉस्पिटल ले गया। ये हमको सूचना मिली, तो सूचना मिली तो हम बहुत लोगों से संपर्क किए, बताया कि नहीं सही बात है। ये बात गुड्डू भैया से भी बात किया तो इन्होंने भी बताया कि नहीं ये सही बात है। तो हमें आज भी हमारी बैठक थी, लेकिन हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा हमारे पार्टी के द्वारा बताया गया कि आप इस बैठक जो कल बैठक होने वाली है आप उसको स्थगित कीजिए और आप जाइए अपना क्षेत्र में बच्चों की समस्या उनसे जाके मिलिए, जो भी समस्याएं आप हमें बताएं। तो इस मैटर पे हम रात में ही आना पड़ा और अभी जब हम आए तो यहाँ सच में देखते हैं काफ़ी भीड़ है, ग्रामीणों में बहुत आक्रोश भी है और बच्चे भी सहमे हुए हैं। बच्चा स्कूल आज नहीं आए डर के कारण से, तो ये बहुत दुखद बात है कि बच्चे को डरना स्कूल नहीं आना। तो हमको लगता है कि इस पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। स्कूल का निरीक्षण किए, क्या देखे यहाँ तक? हाँ, स्कूल का जो निरीक्षण अभी किए कि एक ही क्लास में चावल भी रखा हुआ है, सामान है, टोपिया है, गैस चूल्हा है। तो इस तरह का हमने जो अभी व्यवस्था देखे तो ये बहुत असहनीय बात नहीं है कि इस स्कूल में क्लास में बच्चे पढ़े और उसी रूम में सब व्यवस्था हो। ये बहुत गंदी बात है। हाँ, निश्चित रूप से इनका शिकायत भी होगा और इस पर विचार भी होगा। अधिकारी के साथ इसमें बैठक भी होगी कि आखिर स्कूल में जब जाते हैं आप क्या देखते हैं, स्कूल का विधि व्यवस्था देखते हैं या फिर स्कूल का कॉरम पूरा करके आप चले आते हैं। एक ही कमरे में 1 क्लास 2 क्लास की पढ़ाई हो रही है, क्या ये सही से पढ़ाई हो पाएगी? नहीं, अभी जैसा हम पूछे तो ये सच बात है कि जैसे एक ही क्लास में 1 का बच्चा, 2 का, 3 का बच्चा को बैठा के किस तरह से पढ़ा रहे हैं टीचर, तो इसमें जांच का विषय है। हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ इसमें क्लास का कमी के कारण से ये परेशानी आ रही है। तो हम लोग इस पर बात करेंगे अधिकारियों से और ऊपर सरकार से भी बात करेंगे कि जहाँ बच्चे की संख्या ज़्यादा है, स्कूल की कमी है, तो वहाँ पर रूम बढ़ाने की हम लोग व्यवस्था को ढूंढेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कल हम उपस्थित थे नहीं, कल हमारी बैठक थी पटना में और आज भी हमारी बैठक थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी आने वाले थे आज और हम लोगों का बहुत विशेष बैठक थी। लेकिन हमें वहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हुआ कि इस बैठक में आप रहें या नहीं रहें, सबसे वो आपके लिए उपयोगी और पार्टी के लिए उपयोगी और सरकार के लिए उपयोगी कि आप अपने क्षेत्र में जाएं, जो परेशानी है उसको त्वरित आप देखें, उस पर कार्रवाई जो भी होता है और जो भी कमियां हैं वो हमें सूचना दें। तो हमें अभी जो यहाँ की हालात को देखते हुए और लोगों से बात करते हुए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये मैसेज देना भी है और सरकार तक ये मैसेज भी पहुँचानी है, अधिकारियों को भी ये चीज़ों से अवगत कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ, वो समाज के बच्चियाँ हैं, तो सभी के लिए वो कोहिनूर के हीरे हैं। खाना यहाँ पहले बनता था लेकिन किचन उपलब्ध नहीं, बोलते शेड नहीं है, एनजीओ वाले लेके हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए जो खाना स्कूल में? बिल्कुल, हम तो जहाँ तक जान पा रहे हैं कि हम भी एक शिक्षक ही थे, शिक्षक से रिजाइन दे करके हमने संघर्ष किया और लोगों का दिल जीतने का काम करके आज हम एक एमएलए के रूप में आप लोगों ने हमें बनाया। इसके लिए आप लोगों को तो हम बार बार कहते हैं कि ये आप लोगों की जीत है। तो सबसे पहले हमको तो जैसा जान पा रहे हैं हम कि सभी स्कूल में किचन के लिए साइड होता है, किचन का व्यवस्था होता है, लेकिन इस स्कूल में बताया जा रहा है हेडमास्टर के द्वारा कि हमारे यहाँ किचन नहीं है, पैसे नहीं है और उसके साथ साथ अधिकारी को पत्र लिखे, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और जो अभी हमने हालात देखा स्कूल का,
तो जो क्लासरूम है उसी में चावल है, उसी में बोरी है, टोपिया है, चूल्हा है, तो इस तरह का जो ये व्यवस्था है, तो लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकारी हैं इनकी भी कमजोरी है। वो स्कूल या तो जांच करने के लिए नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो वो इस चीज़ों को देखते नहीं हैं, तो उनको व्यवस्था से अवगत कराना चाहिए। और बहुत सारे निधि है, फंड है, मुखिया जी हैं, जनप्रतिनिधि समिति होते हैं, जिला परिषद हैं, हम लोग एमएलए हैं, तो अधिकारी को हम लोगों से भी संपर्क करना चाहिए। अधिकारी स्कूल के गार्जियन होते हैं, उनको दायित्व दिया जाता है कि स्कूल में क्या कमी है, क्या व्यवस्था है, बच्चे के साथ क्या परेशानी है, शिक्षकों के साथ क्या परेशानी है, तो इन चीज़ों पर उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है। ये नहीं कि कॉरम को सिर्फ पूरा करना है, पेन पेपर पे उसको काम करना है। विधायक भी सरकार आपकी है, इस तरह की लापरवाही हुई, इतने बच्चे का जो हालत खराब हुआ, अगर कोई बड़ी घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित रूप से हम इसको बड़ी घटना होने तक आशा नहीं देखते हैं। ये बड़ी घटना ऑलरेडी हो चुकी है। हम इसको इस रूप से देख रहे हैं कि ये वारदात हो चुकी है, इससे बड़ा वारदात अब कुछ नहीं है। बच्चे बच गए, ये हम लोगों की खुशनसीबी है, हम लोगों की ये सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। अगर कोई पेड़ सूखा है उसको हम नहीं काट रहे हैं, वो गिरे, किसी का जान माल क्षति हो तब कटे, ये व्यवस्था नहीं होना चाहिए। चाहे मेरी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, आम लोगों को जागने की जरूरत है। जब तक समाज एक्टिव नहीं होंगे, समाज के लोग इन चीज़ों को ध्यान से नहीं देखेंगे। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, आपसे आग्रह है, सभी यहाँ पे सभी यहाँ पे गार्जियन से मेरा आग्रह है, शिक्षकों से आग्रह है कि किसी भी तरह की परेशानियाँ होती, किसी तरह की आपको लगती है बाधाएं हो रही है, तो निश्चित रूप से आप हम लोगों को बुलाएं और हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करें। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के राजकीय इंटर बालिका स्कूल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम हेतु एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें डॉक्टर रेखा झा और डॉक्टर RP जायसवाल समेत कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने छात्राओं को इन गंभीर बीमारियों के लक्षणों और बचाव के उपायों से अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने टीकाकरण, स्वच्छता और संतुलित आहार के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि समय रहते जाँच और आधुनिक चिकित्सा के जरिए कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी मात दी जा सकती है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाकर उन्हें एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए तैयार करना है। मैं डॉक्टर RP जायसवाल, सेक्रेटरी IMA भागलपुर हूँ। IMA का हमेशा से प्रयास रहता है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाएं इलाज के अलावे, जो कि रोग के बारे में लोगों को आगाह करे, उसकी जानकारी दे, जिससे कि वो उनसे रोगों से बचाव किया जा सके। हमेशा कहा गया है कि बचाव जो है वह बेहतर है इलाज से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसी के तहत आज का जो कार्यक्रम है हमारा, वह
खास करके महिलाओं में, बच्चियों में होने वाले विभिन्न रोगों और खास करके उसमें भी सर्वाइकल कैंसर के ऊपर केंद्रित है। हालांकि हमारे वक्ताओं ने अन्य रोगों के बारे में भी, महिलाओं और बच्चियों में होने वाले अन्य रोगों पर भी प्रकाश डाला है और एक कार्यक्रम और इसमें ऐड हम लोग लास्ट मोमेंट में कर पाए हैं, उसमें है CPR की ट्रेनिंग देना। लेकिन मुख्य बिंदु जो था वह आज का है वो सर्वाइकल कैंसर पर, कि कैसे उसका डिटेक्शन हो, कैसे उसका प्रिवेंशन हो। एक खुशी की बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन अब आ गया है, जो कि यदि समय से लग जाए तो बहुत हद तक सर्वाइकल कैंसर से बचाव कर सकता है। सर्वाइकल कैंसर आज भी अपने इंडिया में लगभग माने महिलाओं में होने वाले कैंसर का में दूसरे स्थान पर है। सबसे अधिक ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर है। इसका वैक्सीन उपलब्ध है, उसके बारे में भी अवेयर करना है और कैसे उसके बारे में जानकारी रखनी है, कैसे स्वास्थ्य को सही रखना है, उसके बारे में भी आज हम भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत टडीहा गांव स्थित गोनू धाम में 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव का भव्य शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। श्री 1008 गोनू बाबा धाम मंदिर से निकली इस यात्रा में हजारों महिलाओं और युवतियों ने हिस्सा लिया, जहां राम दरबार की झांकी मुख्य आकर्षण रही। अयोध्या से पधारे पंडित राजीव लोचन शरण जी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत सुंदर कांड पाठ और हनुमान जन्मोत्सव से हुई, जबकि शुक्रवार से विधिवत राम कथा का प्रभाव शुरू होगा। अजय शुक्ला और शशिकांत शुक्ला सहित समस्त ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय कर दिया है। यह आज से कार्यक्रम से 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन है। राम कथा सुंदर करतारी संसर बेहंग उड़ावन हारी, राम कथा सुनबे को रसिया। श्री हनुमान जी महाराज राम कथा के बड़े ही रसिक हैं, इसलिए उनके चरणों में 9 दिन आज भव्य और दिव्य आपके सामने वरुण देवता का आवाहन, गोनू धाम भगवान का पूजन अर्चन वंदन करके कलश यात्रा प्रारंभ हुई है और सायंकालीन के बेला में सभी पीठों का देवी देवताओं का पूजन अर्चन। आज शाम को श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा सुंदर कांड के माध्यम से और फिर कल से श्री राम कथा का सरस संगीतमय सायं 4 बजे से श्री राम कथा का आयोजन होगा रात्रिदा। और विशेष रूप से अयोध्या धाम से जो हमारे स्वरूप सरकार पधारे हुए, झांकी का भी प्रस्तुति होगा और श्री राम कथा होगा लगातार 9 तारीख तक। 10 तारीख को पूर्णाहुति एवं भंडारा होगा। झांकियों में क्या विशेष रहेगा? झांकी में श्री राम कथा है तो श्री राम लीला से संबंधित अर्थात भागलपुर के स्टेशन चौक पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने लेबर कोड के विरोध में देशव्यापी काला दिवस मनाते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की नीतियों को पूर्णतः मजदूर विरोधी करार दिया। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर गोलंबर के समीप एकजुट होकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि सरकार पूंजीपतियों के हितों के लिए श्रमिकों के अधिकारों को कुचल रही है, जिससे भविष्य में शोषण बढ़ेगा। एकटू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि लेबर कोड के जरिए मजदूरों का हक छीने गए तो इस आंदोलन को और भी उग्र रूप दिया जाएगा। भागलपुर की सुल्तानगंज स्थित ओम प्रकाश रेस्टोरेंट में बिहार ग्राम रक्षा दल की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रखंड अध्यक्ष विपिन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष पिंटू कुमार की उपस्थिति में हुई इस बैठक में बिहार सरकार और जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण दिलाने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपे जाने वाले सदस्यों की सूची तैयार करने की रणनीति बनाई गई ताकि जल्द से जल्द प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू हो सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सदस्यों ने एकजुट होकर संगठन की मजबूती और भविष्य की योजनाओं पर अपने विचार साझा किए।